लेवल लगाने का तरीका मतलब कि लेवल किस तरह से हमें ड्रा करना चाहिए। जैसे कल भी बताया था इस चीज़ के बारे में कि हम जब भी लेवल ड्रा करेंगे तो हम जस्ट 20% का लेवल ड्रा करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि सिंगल कैंडल का लेवल नहीं बनता। जैसे कि ये ग्रीन कैंडल है ना, ठीक है? तो ये भी ग्रीन कैंडल है, ये भी ग्रीन कैंडल है। तो जो लेवल होगा ना, हम सिंगल ग्रीन कैंडल का लेवल नहीं ड्रा कर सकते, ठीक है? ना हम इधर से लेवल निकाल सकते हैं, ना इधर से, ना इधर से, ना कि ऊपर से हम नहीं लेवल निकाल सकते। जस्ट हमें लेवल लगाने के लिए दोनों ऑपोजिट कैंडल है, जैसे कि एक रेड होनी चाहिए और एक ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है? स्पॉट हमेशा याद रखना, जैसे कि मैं 2 कैंडल इस जगह पे बना दूँ, ठीक है? जैसे कि अब इस जगह पे 2 कैंडल है, एक रेड है और एक ग्रीन है, ठीक है? ये 2 रेड और ये 2 सॉरी 1 रेड और 1 ग्रीन है। आपने जब स्पॉट ड्रा करनी है ना, तो हमेशा नीचे से स्पॉट ड्रा करनी है। एक चीज़ और बता दूँ? मैं रुको सेटअप ही चेंज करता हूँ कि ये ना कि आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओ। ये लें, इधर आ गई रेड, इस जगह पे आ गई ग्रीन, ये लें। अच्छा, जब आपने स्पॉट ड्रा करनी है ना, स्पॉट आपने हमेशा नीचे से ड्रा करनी है, और जब आपने रेजिस्टेंस ड्रा करना है तो वो आपने हमेशा ऊपर से रेजिस्टेंस ड्रा करना है, ठीक है? अब इस जगह पे ये देखें कि आप ये आपके पास रेड ग्रीन कैंडल है और ये भी रेड ग्रीन कैंडल है। इसका लेवल नीचे से हम लगा रहे हैं और इसका लेवल ऊपर से लगा रहे हैं, क्योंकि इसके जो हमारे पास जो प्रीवियस मतलब कि जो फर्स्ट वाली कैंडल है ना, जो सामने जो फर्स्ट वाली कैंडल है, ये हमारे पास आएगी, इसके पीछे ये है, फिर उसके पीछे पीछे और भी कैंडल होंगी। लेकिन हम देखेंगे कि जो हमारे पास ये ग्रीन कैंडल है ना, तो यार ये हमारे पास आ रही है प्रीवियस में, मतलब कि फर्स्ट यही है, पहले वाली कैंडल, ठीक है? तो ये रेड उसके बाद आ रही है। हालाँकि बनी पहले रेड है, बाद में ग्रीन बनी है, लेकिन ग्रीन बाद में बन के इसके आगे आ गई। हालाँकि पहले रेड कैंडल बनी है, ग्रीन बाद में बनी है, लेकिन ग्रीन बन के पहले आ गई, आगे साइड पे आ गई। तो हम देखेंगे कि यार ग्रीन कैंडल हमारे पास फर्स्ट पे है, तो हम लेवल्स लगाएँगे नीचे से। अगर रेड फर्स्ट में आ रही है, जैसे कि ये देखो इस जगह पे पहले ग्रीन बनी है, बाद में रेड बनी है, लेकिन हम देखेंगे फर्स्ट में हमारे पास रेड आ रही है, तो हम इसका लेवल ड्रा करेंगे ऊपर रेजिस्टेंस का, और ये सपोर्ट ड्रा करेंगे, ठीक है? अब आगे आ जाओ, हमने लेवल्स लगाना किस तरीके से, ठीक है? अब आपको पता है कि मार्केट में जब कैंडलें बनती हैं, कोई किस तरह से बनती है, किसकी विक नीचे लंबी होती है, किसी की विक समझ लो कि छोटी सी विक होती है, तो हम किस तरह से लेवल ड्रा करेंगे। कल भी मैंने बताया था, आज भी बताऊंगा कि आपके पास एक रेड कैंडल आई, ठीक है? रेड कैंडल की विक इतनी लंबी नहीं है, ठीक है? रेड कैंडल की विक इतनी लंबी नहीं है। फिर ग्रीन कैंडल आई, ग्रीन कैंडल की थोड़ी सी विक लंबी है। तो हम क्या करेंगे, ग्रीन कैंडल की जहाँ से ओपनिंग हुई है वहां से एक लाइन ड्रा करेंगे, दूसरी लाइन हम ड्रा करेंगे कि जहाँ ग्रीन कैंडल की विक क्लोज हुई है। तो इस तरह से हम 20% का लेवल ड्रा कर लेंगे, ठीक है? आगे आ जाओ, आगे हमारे पास पहले रेड कैंडल आई, फिर ग्रीन कैंडल आई। रेड कैंडल की विक लंबी है, ग्रीन की छोटी है। हम क्या करेंगे कि हम ग्रीन कैंडल की ओपनिंग और रेड कैंडल की जो विक होगी उधर से हम वही माप करेंगे कि यार हमारे पास ये 20% का लेवल बन रहा है, हम लेवल ड्रा करेंगे। बाकी इस जगह पे आप लोग देखें कि आपके पास ना तो ग्रीन कैंडल की वीक है, ना ही रेड की वीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ग्रीन कैंडल की ओपनिंग से और रेड कैंडल की क्लोजिंग पे दोनों के सेंटर में एक लाइन ड्रा करेंगे और एक ग्रीन की इस तरह से नीचे में लेवल ड्रा करेंगे। मतलब कि पूरा रेक्टेंगल लगाएंगे तो इस तरह से हमारा बॉक्स बन जाएगा। अब इस जगह पे देखें कि गैप अप गैप डाउन भी लगता है मार्केट में। तो जब गैप अप गैप डाउन लगेगा, ठीक है, एक कैंडल ऊपर हो जाएगी और एक नीचे हो जाएगी। तो हम देखेंगे कि हम हमारे पास ग्रीन कैंडल गैप अप लगा के ओपन हुई है, तो हम क्या करेंगे, ग्रीन कैंडल की ओपनिंग से एक जो है ना लाइन शुरू करेंगे, लगाएंगे। दूसरा हमारा होगा कि जो हमारे पास रेड कैंडल की विक होगी, इस तरह से हम ड्रा कर लेंगे। जो चौथा हमारे पास होगा, चौथा यही है कि देखें कि यार इस जगह पे ग्रीन कैंडल ने गैप डाउन लगाया है, इस जगह पे ग्रीन कैंडल ने गैप अप लगाया था, इस जगह पे गैप डाउन लगाया है। तो हम ग्रीन कैंडल की ही ओपनिंग मार्क करेंगे और ग्रीन कैंडल की लो मार्क कर देंगे विक वाला। तो इस तरह से हम लेवल ड्रा कर लेंगे। अब एक सवाल और भी है, वो सवाल क्या है कि यार देखो इनकी तो विकेट नॉर्मल थी, छोटी थी, किसी की बड़ी थी। तो ऐसा होता है कि यार बड़ी ही मतलब कि कैंडल बनती है जिनकी एक की विकेट ज्यादा लंबी हो जाती है या कि छोटी हो जाती है।
तो हम किस तरह से ड्रा करेंगे, या तो दोनों की विकेट ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। तो जस्ट हमने जो पहली बात मतलब कि कल भी पढ़ी थी, आज भी पढ़ेंगे कि हमने लेवल 20% का ड्रा करना है। बाकी अगर इन दोनों की विकेट ज़्यादा लंबी हैं, इस तरह से देख ले कि यार इनकी विकेट नीचे ज़्यादा लंबी है, तो हम इजीली जो है 20% का लेवल लगाएंगे, बाकी जो नीचे विकेट हैं या जो भी है उसको हम इग्नोर करेंगे। समझ आई? मार्केट में लगाना भी बता दूंगा किस तरह से लगाना है। आगे चलते हैं। आगे बैलेंस इम्बैलेंस। बैलेंस इम्बैलेंस क्या चीज़ है? फेयर वैल्यू गैप का नाम सुना होगा, एफवीजी का नाम सुना होगा, ठीक है। तो बैलेंस इम्बैलेंस भी इसी कैटेगरी में आ जाता है। जैसे कि अब ये देखें कि आपके पास एफवीजी बैलेंस इम्बैलेंस कितनी किस्म का बन सकता है। एक तो ये देखें कि आपके पास ग्रीन कैंडल आई है, ठीक है, इसकी भी वीके, ये देखें इसकी भी वीके, इसकी भी वीके। अब ये आपस में ज्वाइंट नहीं हो रही ना, आपस में हमारे पास ये इसका फेयर वैल्यू गैप है, इसमें बैलेंस इम्बैलेंस, ठीक है, ये इम्बैलेंस है, ये जो एरिया ना ये इम्बैलेंस है। अब और एक तरीका है उसमें, जैसे कि ये देखें, ये भी हमारे पास तरीका है। जैसे कि एक रेड कैंडल आई, ठीक है, रेड कैंडल आने के बाद एक ग्रीन कैंडल आती है। इसको हम मतलब कि यूज़ किस तरीके से करेंगे वो भी मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। वैसे तो ये 4x का कंसेप्ट है बाइनरी में ये, लेकिन ये फेयर वैल्यू गैप कोई भी होता है ना, ये फिल लाजिम होता है, ठीक है। अब ये देखिए इस जगह पे भी हमारे पास फेयर वैल्यू गैप ये भी बन गया, ठीक है। मतलब कि ये जो हमारे पास जगह खाली बच जाती है ना, जैसे कि इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ठीक है, इस जगह पे आपस में ये विकेट टच हुई हैं, अगर नहीं टच हुई तो मैं अभी मतलब कि अभी इस तरह से बना आपको कैंडलें दिखा देता हूँ कि अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब ये देखें ये आपस में कोई इसमें गैप है बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये जो फेयर वैल्यू गैप होता है ना, ये मार्केट इसमें आती ही आती है इसको फिल करने के लिए। अगर इसको फिल नहीं करती, लेकिन इसको चाहे विक के साथ फिल कर दे चाहे इसको बॉडी के साथ फिल कर दे, लेकिन फिल होता है, ठीक है, ये फिल होता है। जब ये फिल होता है बाद में रिवर्सल आता है, वो मतलब कि हम नहीं चीज़ यूज़ करेंगे क्योंकि ये 4x का कंसेप्ट है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप वैलिड इनवैलिड जो काम करेगा जो नहीं काम करेगा, इधर बहुत लंबा उसका जो है ना प्रोसीजर हो जाएगा, लेकिन हम इसमें हम नहीं बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम इसको यूज़ करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। क्योंकि जो मैंने आप लोगों को लेवल पढ़ाए हैं ना, एक तो बायर स्टॉप का पढ़ा दिया, सेलर स्टॉप का पढ़ा दिया, अब दूसरा जो हम पढ़ेंगे ना आज पढ़ेंगे इंड्यूसमेंट का लेवल। हो सकता है कि आज पढ़ें, ठीक है, अगर आप लोग बोलेंगे तो, ठीक है, नहीं तो कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्रदर हम इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जो 2 लेवल्स मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं, इंड्यूसमेंट लेवल और बायर स्टॉप, सेलर स्टॉप, जस्ट हम इनको उधर ही यूज़ करेंगे कि यार हमें कन्फर्मेशन मिलेगी रिवर्सल की, ठीक है, रिवर्सल की कन्फर्मेशन मिलेगी। तो इस जगह पे ये हमारे पास इम्बैलेंस है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि भाई किस तरीके से ये बनते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मैंने एक लाइन मतलब कि इसको मैं पूरा मुकम्मल कर लूँ कि भाई वीडियो में इस तरह से ना हो कि यार ये तो गैप फिल नहीं है, इस जगह पे हमारे पास गैप नहीं है, ठीक है। अब ये बनता किस लिए, अगर ये विकेट आपस में जॉइंट किस तरीके से होती हैं, अब वो आप लोगों को बताता हूँ कि मार्केट आपकी डाउन आ रही है, ठीक है। अब आपके पास ये कोई लेवल समझ लो या कोई एरिया समझ लो या कोई भी जहाँ से बायर्स इंटर हुए मार्केट को ऊपर लेके गए, ठीक है, मार्केट्स को ऊपर की तरफ लेके गए। मैं सिंपल तरीके से समझाऊँगा मतलब कि समझाने के लिए कि समझ लो कि इस जगह पे आपके पास एक 100 बायर्स बैठा हुआ है, 100 बायर्स बैठा हुआ है, ठीक है, 100 बायर्स बैठा हुआ है, तो 50 बायर्स ने इस जगह से एंट्री ले ली, 50 बायर्स ने इस जगह से एंट्री ले ली, बाकी कितने बच गए? बाकी 50 बच गए। अब मार्केट तो इधर तक जा चुकी है, इधर तक, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, इंतज़ार करेंगे कि यार मार्केट नीचे आएगी तो हम इधर से बाय करेंगे। कभी-कभार हम इंतज़ार करते हैं मार्जिन का, सेफ्टी मार्जिन का, तो हमारी एंट्री मिस हो जाती है ना। हम कहते हैं, "ओह यार एंट्री मिस हो गई।" तो 50 बायर्स इधर से एंटर हो जाते हैं, बाकी 50 बायर्स हमारे पास बच जाते हैं, ठीक है। 50 बायर्स हमारे पास बच गए। तो अब जो बच गए हैं वो इंतज़ार में कि यार मार्केट इधर आएगी तो हम मतलब फिर हम भी बाय कर लेंगे। लेकिन क्या होता है कि मार्केट उनको मौका नहीं देती, मार्केट इधर तक चली जाती है, ठीक है। अब वो फिर क्या, फिर सोचता है कि यार मार्केट थोड़ी-सी नीचे आएगी हम बाय करेंगे, लेकिन वो बाय नहीं करते, बल्कि मौका नहीं देती ना मार्केट, वो मार्केट और ज़्यादा ऊपर चली जाती है।
तो वो इधर चली जाती है। तो जो इधर से बाय करेगा और जो इधर से बाय करेगा, प्रॉफिट सबसे ज़्यादा किसको होगा? नीचे वाले को, जिसने नीचे से बाय किया था, कि जिसने ऊपर से बाय किया था? ज़ाहिर सी बात है कि जिसने नीचे नीचे वालों से को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो वो कहेंगे कि यार मतलब कि मार्केट अगर थोड़ा-सा भी नीचे आती है ना, तो हम जो है ना एंट्री ले लेंगे। तो मार्केट क्या करती है, ये कैंडल ग्रीन बनी है ना, ठीक है। अब जो 50 बायर इधर थे, उन्होंने तो एंट्री ले ली। अब इधर बाकी जो 50 बायर हैं, वो इस जगह पे चले गए, क्योंकि मार्केट इधर चली गई। तो बायर्स भी इस जगह पे आ गए, उन्होंने बाय करना तो इधर से बाय कर सकते हैं। तो वो क्या होता है कि मार्केट थोड़ा-सा जैसे डाउन आती है, वो इधर से एंट्री ले लेते हैं 50 बायर्स, और ये गैप भी फिल हो जाता है, और 50 बायर्स जो इधर इस जगह पे बैठे हुए थे, वो भी एंट्री ले लेते हैं, मार्केट आपकी ऊपर चली जाती है, ठीक है। अब इस एरिया में कोई बायर्स बैठा हुआ है, 100 बायर्स था, होते तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इस जगह पे अभी कोई बायर्स है? नहीं बाबा जी। नहीं है, 0-0 हो गया, इस तरह से समझ लें, 0-0 हो गया। अब आगे आ जाओ। अब इस जगह पे आपके पास इम्बैलेंस है, ठीक है, इम्बैलेंस। इस जगह पे जैसे कि वही सेम तरीका कि 100 बायर्स इस जगह पे बैठा हुआ है, 50 बायर्स ने इधर से एंट्री ले ली, बाकी कितने बचे? बाकी 50 रह गए, ठीक है। अब क्या है कि यार मार्केट, वो भी इंतजार करते हैं कि यार मार्केट अगर थोड़ी सी नीचे आएगी तो हम इधर से एंट्री ले लेंगे, हम मार्केट के साथ चलेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। तो मार्केट इधर से मतलब कि ऊपर की तरफ निकल जाती है, ठीक है। 50 बायर्स ने एंट्री ले ली, 50 बायर्स अभी बैठे हुए हैं, बाकी इस जगह पे एंट्री ले चुके हैं, ठीक है। जो 50 बायर्स बैठे हुए हैं इस जगह पे मौजूद हैं, ठीक है। तो मार्केट वापस आएगी इसी लेवल पे, तो वो जो 50 बायर्स बैठे हुए हैं, वो इधर से एंट्री लेंगे, फिर मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अब मुझे बताओ, जैसे कि हमने तो इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही जो है ना ड्रा करना है ना, जैसे कि मैं वो भी बताता हूँ कि हम इसको मतलब कि कंफर्मेशन तौर पे ऐड कर रहे हैं बैलेंस इम्बैलेंस को, ठीक है। अच्छा जी, तो इस जगह पे ब्रदर हमारे पास 50 बायर बैठे हुए हैं, इस जगह पे कितने बायर्स बैठे हुए हैं? 0। 0। इस जगह पे 50 बैठे हुए हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि यार ये एक स्पोर्ट है नंबर 1 और ये है नंबर 2, आप कौन से लेवल्स पे बाय करेंगे? स्पोर्ट पे, कौन सी स्पोर्ट पे बाय करेंगे, नंबर 2 पे या नंबर 1 पे? नंबर 2, क्यों? क्योंकि इधर 50 पे, बायर अभी 2 पे। मौजूद है। मतलब इधर अभी बायर्स मौजूद है, इस जगह पे बायर्स मौजूद नहीं है। इस जगह पे क्या होगा कि मार्केट आएगी, इधर से एक आधी कैंडल अप डाउन करेगी, नीचे गिर जाएगी, क्योंकि इस जगह पे बायर्स इतने ज्यादा मौजूद नहीं। हमें तो इस चीज की जरूरत नहीं है ना, इधर हमें तो जस्ट एक कैंडल ही चाहिए, हमने तो 1 मिनट की ट्रेड करनी है, हमने इधर 10 बायर अभी मिनट 20 पेंडिंग है। हाँ, तो हमें तो 1 मिनट की ट्रेड चाहिए। लेकिन ये स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि अगर मार्केट इस जगह पे आएगी, इधर कैंडल फिर भी ग्रीन बन जाएगी, लेकिन तरीका बता रहा हूँ कि ये एफवीजी बैलेंस इम्बैलेंस, मतलब कि इस जगह पे मार्केट ऊपर जाने के मकाम कम है, नीचे गिर जाएगी, इधर से थोड़ी सी ग्रीन कैंडलें बनाएगी, रेड ग्रीन करेगी, इधर से नीचे गिर जाएगी। लेकिन इस जगह पे मार्केट जब नीचे आएगी, निकल जाएगी ऊपर दोबारा से, ठीक है। तो अब ऐसा हो सकता है कि ये सपोर्ट हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, ये वाली वीक है, इस तरह से भी हम समझ, ठीक है। क्योंकि इस जगह पे मुकाम है कि मार्केट ने जाना है ऊपर, इस जगह पे चांसेस कम है, इस जगह पे ये कभी इधर थोड़ा रेड ग्रीन करेगी, नीचे गिरेगी। समझ आ गई इस चीज की? तो अब हमने जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कर लेना है ना, तो साथ में हमने ये भी देखना है कि इस एरिया में इम्बैलेंस कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, मतलब कि फेयर वैल्यू गैप किधर किधर पड़े हुए हैं। अगर हमारी सपोर्ट के जो हमने सपोर्ट लगाई है, तो इस सपोर्ट के अंदर कोई फेयर वैल्यू गैप आ रहे हैं, या ये मैंने ये जो रेजिस्टेंस ड्रा किया है, इसमें कोई फेयर वैल्यू गैप बने हुए हैं, तो वो आपकी सपोर्ट, वो आपका रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ट्रेंड लाइन, ठीक है। सर जी क्वेश्चन है, बोलो जैसे आप कह रहे थे कि 100% बायर मतलब 0 बायर हो गए हैं और वहाँ पे 50% बायर्स हैं। हाँ, सर जी ये कैसे पता चल जाएगा कि यहाँ पे 0% बायर्स रह गए हैं और यहाँ पे 50% बायर रह वो गए तो यार समझाने के लिए बताया ना कि ये फेयर वैल्यू गैप किस तरह से बनते हैं। हैं? ओके 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 ओके। वो ऐसा मतलब आपको यहाँ पता पे है, फेयर बायर वैल्यू सेलर से गैप होगा। बाइंग सेलिंग से ही तो मार्केट चलेगी ना। ऐसा तो नहीं होगा जी बायर्स बिल्कुल खत्म हो गए हैं, बायर्स बिल्कुल, बायर्स आपको अगर पता चला बायर कहाँ पे खत्म हुए हैं और सेलर कहाँ पे खत्म हुए हैं, तो वो आपके पास बायर स्टॉक का लेवल ही है, बस उधर आपको पता वो तो चलेगा इधर बायर खत्म हुए थे, इधर अगर शुरू हुए थे। जी अगर एफवीजी है तो इसका मतलब ये है कि वो 50% है अभी। मतलब उस पे ये समझो या कि ये हमारी जो, अगर आपने स्पोर्ट ड्रा कर लिए, जैसे कि
इस जगह पे ये देखें कि यार ये मैंने एक स्पॉट ड्रा की है, ये वाली ना, ये वाली स्पॉट ड्रा की है, इसमें कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है ना, नहीं। मतलब ये समझे कि इस जगह पे मार्केट पहले ही नीचे से जो है ना, मतलब के सारे बायर्स इधर से स्ट्रॉन्ग। एक्टिव हुए थे, निकल गए मार्केट में, मतलब कि ऊपर की तरफ मार्केट को लेके गए हैं जोर लगा के। तो इस जगह पे आपको जी। पता है कि यार फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, इस जगह पे प्रेशर जी। ज्यादा था मार्केट का ना, हम्म, तो इधर हम्म, ये गैप छोड़ के गए हैं, तो मतलब इस जगह पे बायर्स अभी मौजूद हैं। तो वापिस ये आएंगे जो फिल करने। स्पॉट होगी हमारी, ये जैसे कि ऐसा समझ लो कि ये जो हमारी स्पॉट होगी, ये वाली 60% काम करेगी, और ये वाली 70 या 80% इसको बोलो, ये काम करेगी। ओके डन। ठीक है, जी सर। अब आगे चलते हैं। ट्रेंड लाइन का ये मार्केट में भी जाके दिखा दूंगा। ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन किस तरह से हमने लगानी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से आप लोग मतलब कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करोगे ना, वैसे ही आप लोग ये ट्रेंड लाइन ही ड्रा करोगे। ठीक है, अब इस जगह पे आपके पास एक रेड ग्रीन कैंडल आ गई, आपने जस्ट 2 टच देखने, 2 टच, जब 2 टच आपके पास आ जाएंगे तो आपको मतलब कि वैलिड हो जाएगी कि आपकी ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, अब कुछ लोग ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रा करते हैं, कुछ लोग ट्रेंड लाइन ड्रा इस तरह से करते हैं, ठीक है, और कुछ लोग ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रा करते हैं। ठीक है, कुछ लोग पहले टॉप ले लेते हैं और साथ में बॉडी लेते हैं, कोई टॉप से टॉप मार्क कर लेते हैं। तो अब ये देखें कि हमारी ये ट्रेंड लाइन दोनों ही ठीक है, ट्रेंड लाइन है, अब ऊपर वाली भी ठीक है, नीचे वाली भी ठीक है। ठीक है, नीचे वाली पे आके क्लोज करेगी, आप अगर ट्रेड करेंगे तो लॉस हो गई, वो आपकी कैंडल बन गई ग्रीन। ठीक है, तो इधर चली गई, तो इधर आपने सेल नहीं किया, जैसे कि मैं एक ट्रेंड लाइन करता हूँ इस तरह से, इस तरह मार्केट नीचे गई, ऊपर आई, इस ट्रेंड लाइन पे आपने ट्रेड की, वो आपकी लॉस होगी, मार्केट ऊपर चली गई। तो अब आपने तो सिंगल लाइन ड्रा की हुई है। ठीक है, इधर से क्या होगा कि मार्केट नीचे गिर सकती है, क्योंकि अभी तक ये अपने लेवल से ब्रेक नहीं हुई मार्केट। ठीक है, ये ऊपर वाले लेवल से मार्केट नीचे आ रही, हालांकि नीचे वाली भी ठीक है, कभी नीचे वाली को रिस्पेक्ट देगी, कभी ऊपर वाली को। तो इसलिए हम इसको जो है ना सिंगल लाइन ड्रा नहीं करेंगे, हम वो ही तरीका यूज करेंगे जो कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस का तरीका यूज करेंगे, जैसे कि हमने हाई मार्क कर लिया और इस तरह से लो भी मार्क कर लिया, 20% का जस्ट जोन हमने ड्रा कर लेना। अगर इसके ऊपर आके क्लोज करे तब भी हम डाउन की ट्रेड लेंगे, अगर इसके अंदर आके क्लोज करे तब भी डाउन की ट्रेड करेंगे, अगर ऊपर वाले लेवल पे क्लोज करे तब भी डाउन की ट्रेड करेंगे। ठीक है, और सर ब्रेक कर जाए। ब्रेक कर जाए तो वो आपको रियल ब्रेकआउट अभी पढ़ाया नहीं है, जब रियल ब्रेकआउट पढ़ेंगे तो उस जगह पे वो चीज़ क्लियर हो जाएगी आपकी। ठीक है, ओके सर। हाँ, अब ये देखें कि आपके पास 2 टच होने ज़रूरी हैं। अब आपके पास 2 टच बन गए, ये देखें आपके पास, सॉरी, ये आपके पास 2 टच बन गए हैं। ठीक है, 2, जैसे कि नंबर 1 और ये नंबर 2। ठीक है, अब जब मार्केट इस लेवल पे आएगी, आपने इधर से इजीली बाय की ट्रेड करनी, तीसरे टच पे आपने ट्रेड करनी है, जैसे कि ये हमारे पास नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2 पे हमारे पास कंफर्मेशन। अब ये जो नंबर 3 है ना, जब नंबर 3 पे आएगी मार्केट, तो आपने 1 मिनट की एंट्री बाय की करनी है, अगर वो विन हो जाए तो इधर से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट की भी एंट्री बाय की कर सकते हो, वो भी आपकी ट्रेड विन होगी। कोई बंदा होता है ना कि यार 1 मिनट की एंट्री रिस्की है, 2 मिनट की रिस्की है, एक तो आपको इस चीज़ का पता है कि यार एक तो ट्रेंड भी आपका चल रहा है, मार्केट अब ट्रेंड में जा रही है। ठीक है, तो इजीली 3-4 मिनट, 5 मिनट की एंट्री करोगे तो मार्केट इधर से ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं आएगी, ऊपर ही जाएगी, नीचे मार्केट नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा जी, सर जी, सर जी ये जो बायर्स की कैंडल्स हैं मिनिमम ये वो कितनी जाके वापस ट्रेंड लाइन को टच करें, जितनी मर्जी लाइक हो जाए। 3 4 5? ये नया हाई अगर लगेगा तो इस अब वो भी बताने लगा हूँ। आपके पास जब आपने ट्रेंड लाइन लगानी है ना, जैसे कभी इस जगह पे दिखाता हूँ कि मार्केट अप गई, डाउन आई, आपके पास ये 2 टच बन गए। जी अच्छा, अब ये वाला टच है ना, अभी तक वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? जब तक ये नया हाई नहीं लगेगा। अब ये नया हाई लग गया, जी अब ये आपका, रेजिस्टेंस को हाँ, अब ये वाला जो आपका नंबर 1 और ये नंबर 1 और नंबर 2, ये 2 टच अभी आपके वैलिड हो गए क्योंकि नया हाई लगा है। जी ठीक है, अगर इस तरह से है कि आपने अभी से ये लेवल ड्रा कर लिया है, ये देखें मार्केट ऊपर गई, नया हाई नहीं लगाया, नया हाई नहीं लगाया, इधर से ही नीचे नहीं गिर गई, तो ये आपकी
ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं है। हम्म। आपके पास हाई लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। हाई, थर्ड लो, लो और हाई, फिर लो, हायर लो, लो और हाई, फिर इस तरीके से ओके। हाई लगने ज़रूरी है। और हमेशा जब अप ट्रेंड चल रहा होगा तो आपने ट्रेंड लाइन नीचे से लगानी है। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा होगा तो आपने हमेशा से ट्रेंड लाइन ऊपर से ओके। लगानी है। ठीक है? जी। अच्छा, सर जी सिर्फ थर्ड टाइम ही जब ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे तब ट्रेड करनी है, अगर फोर्थ आप टाइम देगा 4 नहीं टाइम करेंगे। तक ट्रेड कर सकते हो, 4 टाइम तक, 5 पे नहीं करोगे ट्रेड। ओके ओके 5 ओके। पे आप ट्रेड नहीं करोगे, जैसे कि नंबर 1, नंबर 2, ये नंबर 3 और नंबर 4 पे आपको ट्रेड मिलेगी, लेकिन नंबर 5 पे मिलती भी है तो आपने नहीं लेनी। ठीक है? नंबर 4 तक आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन नंबर 4 पे सिर्फ 1 मिनट की ट्रेड करोगे और नंबर 3 जो टच है हमारे पास, इधर आप 1 मिनट की भी ट्रेड करोगे, 3-4 मिनट की भी आप ट्रेड कर सकते हो, जितने का आपका दिल करे। जी। सर इसकी जी एक जो सेटिंग नंबर 1 आप जो है। 1 मिनट ज़रा मैं इसको म्यूट कर लूँ। अब बोलो तलहा भाई। सर जी जो नंबर 1 है, ठीक है, यहाँ पे इंगल्फिंग होना चाहिए, नंबर 2 पे भी नहीं, इंगल्फिंग होनी कोई चाहिए, कोई कोई है नहीं। तो कंसेप्ट। नहीं, नहीं, ओके जस्ट ओके ओके टच चाहिए डन। हमें। ठीक जी है? सर क्लियर। अब एक चीज़ जी और, अब इसमें आपका ऑटो फ्लो भी आ जाएगा। इसमें आपका ऑटो फ्लो भी आ जाएगा, जैसे कि बायर्स का ऑटो फ्लो ये बना, ये देखिए। ठीक है? फिर ये भी ऑटो फ्लो बायर्स का बना। समझ आ गई? जी जी जी। जब मार्केट जैसे कि अब ये ऑर्डर फ्लो के अंदर आई, सॉरी इसका कलर मतलब तेज करो, इसके अंदर आ गई ऑर्डर फ्लो के अंदर। ठीक है? और नेक्स्ट ये ऊपर जाएगी जी। नेक्स्ट ऊपर जाएगी क्योंकि ऑर्डर फ्लो में आई है, जैसे ऊपर जाएगी तो आपके पास नेक्स्ट भी कंफर्मेशन है बाय की, क्योंकि ऑर्डर फ्लो से मार्केट बाय निकली। इस कैंडल पे वैसे भी आप ट्रेड कर सकते हो। जी ठीक है? जी सर। हाँ, ऑर्डर फ्लो भी इसी में आ बाबा जी, हाँ, बाबा जी, बोलो। अगर ये प्लान को भी के साथ टच करे नीचे की तरफ तो फिर ट्रेड नहीं करेंगे। नहीं, नहीं, विक के साथ नहीं, बॉडी के साथ क्लोजिंग चाहिए। वैसे थोड़ा बहुत हो जाए अगर इस लाइन तो मसला नहीं है, अगर विग इस लाइन से नीचे जाए कोई बात नहीं। विक टच कर ले, कभी-कभार तो विक से रिजेक्शन लेके मार्केट निकल जाती है, लेकिन आप कोशिश करें कि ब बॉडी क्लोज़ हो आके लेवल्स के ऊपर। वैसे ओके 10% या बाबा 5% ऊपर नीचे हो जाए तो मसला नहीं है, आप ले सकते हो फिर भी। अब आगे चलें, आगे सेलर मोमेंटम। ठीक है? अब ये जो मोमेंटम है ना, ठीक है? जैसे कि अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, जैसे कि ये हमारे पास है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सेलर आपके पास कहाँ पे स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है? जहाँ पे इंगल्फिंग कर लें। नहीं, इंगल्फिंग नहीं। वैसे आप मुझे बताओ, ज़्यादा वैसे क्वांटिटी में बता दो कि इस जगह पे 3 कैंडल सेलर्स की हैं, इस जगह नंबर पे 1 2 हैं, स्ट्रॉन्ग है। इस जगह पे 1 है। तो ज़ाहिर-सी बात है यार, ये जो नंबर 1 है, 3 कैंडल है सेलर की, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जी ठीक है? और ये जो 2 हैं, ये थोड़ी-सी कम है इससे, और ये जो 1 है, ये बिल्कुल ही कम है। मतलब कि ये मोमेंटम कम है। अब इस मोमेंटम का हमें क्या फ़ायदा है, या हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, या हमें इसका क्या फ़ायदा होने वाला है? ठीक है? इसका भाईजान बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है? किस तरीके से? जैसे कि अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ। ठीक है? पेज खाली करता हूँ। अब मैंने एक इस जगह पे मानो कि ये सपोर्ट है। ठीक है? समझ लो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये वाली सपोर्ट। इधर बहुत ज़्यादा सपोर्ट है जो हमारे पास है, ये स्ट्रॉन्ग है। मार्केट डाउन आ रही है। बैक टू बैक रेड कैंडलें बनाती आ रही है। अब इस जगह पे भी हमारे पास, सॉरी, ज़रा ईज़िली समझाऊँ आप लोगों को, कभी समझ भी आए। ओके। क्योंकि ये मोमेंटम जो है ना, मार्केट में पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसका फ़ायदा क्या है, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब मोमेंटम चल पड़े, आप लोग इसमें कंटिन्यू की ही ट्रेड करो, ना कि रिवर्स की ट्रेड करो। इसमें तो ऐसे तुक्का भी मारोगे ना तो वो भी आपका लग जाएगा, मोमेंटम में कंटिन्यू करोगे तो। कोई कन्फर्मेशन नहीं है, बैक टू बैक रेड कैंडलें आ रही है, बैक टू बैक ग्रीन कैंडलें आ रही हैं, तो आपको पता है कि बैक टू बैक रेड आ रही हैं, तो आप अगर तुक्का मारोगे ना कि यार नेक्स्ट कैंडल भी रेड बनेगी, तो वो बनेगी। ठीक है? अच्छा जी। अब
हमारे पास इस जगह पे 2 कैंडल ग्रीन आती हैं। ये हम इसको यूज़ किस जगह पे करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है? हम इसको यूज़ किस जगह पे करेंगे, बस वही समझाने लगा हूँ कि भाई आप लोग ईज़ी हो जाओ। हमारे पास फिर ग्रीन कैंडल्स आती हैं, फिर रेड कैंडल्स आती हैं। अच्छा जी, अब ये मेरे पास है नंबर 1, ये है नंबर 2 और ये है नंबर 3। अब आप मुझे बताओ कि ये हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि अभी मैंने बोला है, ठीक है? अब इस जगह पे रिवर्सल कौन-सी जो है ना मतलब कि देगी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कौन-सा रिवर्सल आएगा इस जगह पे? या तीनों का आएगा, 2 का आएगा, 1 का आएगा? नंबर 3 का नंबर 3 का और नंबर 2 का भी आ सकता है। नंबर 1 का? वो तो स्ट्रॉन्ग चलती ही आ रही है। वो स्ट्रॉन्ग है, ब्रेक दे देगा। वो ब्रेक देगी। अब ऐसा भी नहीं है कि इसको ब्रेक देगी देगी। ये तो देगा नहीं रिवर्सल। अब इस जगह पे अब ये नहीं है कि ब्रेक करेगी इसको मतलब कि रिस्पेक्ट नहीं देगी, हम डाउन की ट्रेड करें, नहीं। इस जगह पे रिवर्सल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। इसको हम बोलेंगे 50-50। इसको हम बोलेंगे 50-50। पता नहीं कितना ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ रहा है, अब इसका क्या पता इसने कहाँ पे रिवर्स आना है, ठीक है? कहाँ पे रिवर्स आना है। तो इस जगह पे देखें कि हमारे पास रिट्रेसमेंट आई हुई है बायर्स की भी, तो इस जगह पे रिवर्स आने के चांसेस इस तरह से बोल लो कि 70% है। इस जगह पे 70% चांसेस है रिवर्सल आने के। और ये जो नंबर 3 है ना, इस जगह पे 90% चांसेस है कि रिवर्सल आएगा। अब क्यों? इसमें मोमेंटम नहीं है, इसमें बायर सेलर आ रहे हैं, मिल के आ रहे हैं, ठीक है? बायर सेलर मिल के मार्केट को गिरा रहे हैं, मिल के मतलब कि कभी बायर्स आ रहा है, कभी सेलर आ रहा है, कभी बायर्स आ रहा है, कभी सेलर आ रहा है, ठीक है? इस जगह पे बायर्स तो आ रहा है लेकिन बहुत कम आ रहा है, इतना ज़्यादा नहीं आ रहा। इस जगह पे बायर्स कितने ज़्यादा, मतलब कि 2 कैंडल बायर्स की इधर आई, 2 इधर आई, 2 इधर आई, 3 भी आ सकती हैं, 4 भी आ सकती हैं, ठीक है? तो इस तरीके से इस जगह पे बायर्स इस वेव्स के अंदर ना, ये जो ट्रेंड है, ट्रेंड के ऊपर ही हम बात कर लेंगे कि भाईजान इस ट्रेंड में बायर्स भी एक्टिव है और इस ट्रेंड के अंदर बायर्स एक्टिव हैं लेकिन कम है, 10% या 20% बोल लो कि एक्टिव है। इस जगह पे बिल्कुल 0% एक्टिव है। हमें तो नजर ही नहीं आ रहे ना, हमें तो नजर ही नहीं आ रहा कि यार अब ये क्या मतलब कि कहाँ से रिवर्सल आएगा, कहाँ से नहीं आएगा। तब आप लोगों को ये चीज बताने का मोमेंटम के बारे में कि मतलब यही है कि भाईजान अगर ऐसा मोमेंटम दिखे तो आपके पास कितना मर्जी स्ट्रॉन्ग लेवल हो, आपने ट्रेड नहीं करना। अगर ऐसा भी चल रहा है ट्रेंड तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि अगर आप बैठे हुए हो ना प्लस में, प्रॉफिट में बैठे हो, तो आप लोग इस जगह पे रिस्क ले सकते हो 70% पे, नहीं तो आप इसको भी अवॉइड कर दो, ठीक है? आपने अगर स्पोर्ट के ऊपर, पता है क्या, मैंने पहले दिन भी बात की थी कि जो रिवर्सल की ट्रेड होती है ना, रिवर्सल की ट्रेड जितनी भी अच्छी हो जाए ना, 60% से ज्यादा मैं उसके ऊपर यकीन नहीं करता रिवर्सल की ट्रेड, क्योंकि रिवर्सल की जो ट्रेड होती है वो बड़ी मुश्किल होती है। पता नहीं रिवर्सल होगा कि नहीं होगा, पता नहीं रिवर्स मार्केट करेगी या नहीं करेगी। तो रिवर्सल की जो ट्रेड होगी ना, आपने अपनी तरफ से वो 90% वाली लगानी है। तो वो 90% वाली समझ के लगाएंगे तो ही 60% रिजल्ट मिलना है। 70% समझ के लगाओगे तो वो 50-50 है, ठीक है? हाँ, तो कोशिश करना है कि आपने जो रिवर्स की ट्रेड लगानी है अपनी तरफ से, आपने 1 2 3 कंफर्मेशन जितनी मिलती हैं लगा के फिर आपने वो ट्रेड करनी है। तो कोशिश करें कि जो जितनी भी रिवर्सल ट्रेड आपने करनी है, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के साथ आपने ट्रेड करनी है, ना कि ऐसे फजूल में आप देख लें कि डाउन 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 आ रही है, अब रिवर्स होगा, अब रिवर्स होगा। पता है क्या, जो न्यू ट्रेडर होता है ना, हमेशा याद रखना, हमें पता है क्योंकि हम इस चीज से गुजर के आए हैं। जो न्यू ट्रेडर आता है ना मार्केट में, वो हमेशा रिवर्स की ट्रेड करता है। वो कहता है अब ग्रीन बनी है, नेक्स्ट रेड बनेगी, अब रेड बन रही है, रेड रेड आ रही है, अब ग्रीन बनेगी, अब ग्रीन बनेगी, अब ग्रीन बनेगी, लेकिन नहीं, ठीक है? आप लोगों ने कंटिन्यू की ट्रेड करनी है, कंटिन्यू की। रिवर्सल की ट्रेड बहुत कम है। हालांकि ये जो हमने चीजें पढ़ी हैं, ये जो पैटर्न पढ़े हैं ना, इनके साथ आप लोगों को बोला था कि आप लोगों ने कंफर्मेशन भी ऐड करनी है साथ में, और भी आगे जो चीजें पढ़ेंगे पता चल जाएगा आप लोगों को कि कंफर्मेशनों के साथ आपने वो रिवर्स की ट्रेड करनी है, नहीं तो नहीं करनी। तो अब मोमेंटम में इस पे आपने ट्रेड नहीं करनी, मोमेंटम आ रहा है इसमें भी आपने नहीं करनी, इस पे करनी है 90%। अगर 90% के ऊपर काम करोगे तो ही आपको
70-60% रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि रिवर्स की ट्रेड है हमेशा। जैसे कि अब ये देखो ना, मैं फिर से वही चीज़ को दोहराने की कोशिश करता हूँ समझाने की कि यार ये एक लेवल है, स्पोर्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या वीक है, कुछ भी है। तो अब इस स्पोर्ट के ऊपर तो हर बंदे की नज़र है यार, इधर से बाय करेगा, हर बंदे की नज़र है ना इधर स्पोर्ट पे कि वो बाय करेगा, इधर ग्रीन कैंडल बनेगी, लेकिन मार्केट नहीं बनाएगी। क्या आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप ही बैठे हुए हैं कि यार इस स्पोर्ट पे बाय करेंगे? नहीं, पता नहीं कितनी दुनिया बैठी हुई कि यार इस स्पोर्ट पे बाय करेंगे। तो इसीलिए जो हम लेवल्स के ऊपर भी पढ़ेंगे ना, हम भी लेवल्स भी कंटिन्यू के ही पढ़ेंगे। रियल ब्रेकआउट के ऊपर हम काम करेंगे ज़्यादा, फेक ब्रेकआउट के ऊपर कम काम करेंगे। हालांकि फेक ब्रेकआउट हमारे पास बहुत अच्छा लेवल है इंड्यूसमेंट का, जो कि कम से कम भी जो है ना 70% वर्क करता है, कम से कम भी, ज़्यादा से ज़्यादा वो 90% काम करता है, ठीक है। तो हम उसको भी मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप लोग के कंटिन्यू की ट्रेड ज़्यादा करना, ठीक है, क्योंकि हम रियल ब्रेकआउट के स्ट्रक्चर मैंने इतने आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं ना कि आप लोग सिर्फ उस क्लास को ही पढ़ लो, उस क्लास को ही समझ लो, तो आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इन चीज़ों की समझ आ गई है? अगर किसी को नहीं समझ आई तो मुझे बताओ। कल से हमारी ये फेक ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट, इंड्यूसमेंट कल आएंगी ये चीज़ें, ठीक है, कल ये चीज़ें हमारी आएंगी, टेंशन नहीं लेना। बाबा जी वो एफपीजी वाला मैं अभी भेजा वो ठीक है ना? मैं चला इसको पहले आगे एफपीजी अभी भेजा हूँ, भेज ज़रा, भेजा हूँ सर जी पहले मार्केट का नहीं बता दे थोड़ा जी। चलता हूँ दिखाता हूँ। तो भेजा था ये नहीं बाबा जी, भेजा हूँ अभी तक नहीं गया लगता है। क्यों नहीं गया? आ गया गया। चलो बाद में दिखाता हूँ, फिलहाल आप लोगों को चल के मार्केट में ये चीज़ थोड़ी सी बता दूँ। अच्छा जी, अब ये देखो, जैसे कि अब ये हमारे पास लेवल है, इस लेवल पे ये एफईजी पड़ा हुआ है हमारे पास। हालांकि मार्केट एफईजी से नीचे गिर गई है, हम इसको नहीं मानेंगे, हम ट्रेड करेंगे इस लेवल पे। हमें पता है कि यार ये लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एफईजी पड़ा हुआ है, इधर से रिवर्सल आएगा, इधर से रिवर्सल आएगा। अब करेंगे क्या करेंगे? ट्रेड। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अब ये देखो, अब ये हमारे पास लेवल है, ठीक है, इंड्यूसमेंट लेवल बनता है, ये एफईजी है इसमें, ठीक है, मार्केट आई नीचे, इसको टच भी नहीं किया लेकिन निकल गई। ये हमारा पास लेवल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये वाला एफईजी है, बैलेंस है, सॉरी इम्बैलेंस। और देखें, अब ये आपके पास लेवल कौन सा है ये वाला, मुझे बताएंगे? इस जगह पे एफईजी है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, सेलर स्टॉप का लेवल है, रिस्पेक्ट मिली है। आगे देखें, आगे हमारे पास ये लेवल है, ये आपके पास लेवल है, ठीक है। अब इसका रियल ब्रेकआउट इस जगह पे किया है, लेकिन ये देखेंगे ये एफईजी है, इस जगह पे बैलेंस है, मार्केट आई, इसको टच किए ही ऊपर निकल गई, टच करते ही। इस जगह पे अगर इसने ब्रेकआउट किया है तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये हमारी कंटिन्यू की ट्रेड बनेगी, जो कि हम पढ़ेंगे आगे। जी यहाँ पे एफपीजी फुलफिल नहीं हो गया आगे जाके? फुलफिल तो होता है, मार्केट एफईजी को हम्म, फुलफिल करती है, क्यों नहीं करती। अब ये देखो, इसको भी मार्केट ने जो है ना टच तो नहीं किया, ठीक है, हम्म, फिलहाल नीचे गिर रही है, तो एफईजी तो फुलफिल होता है। अब ये देखो, इस जगह फुलफिल हो गया ना, ठीक। लेकिन एफवीजी तो पड़ा है ना हमारे पास। अब ये फुलफिल हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि भी अब मतलब कि हमारा काम खत्म हो गया, हम इस लेवल पे करेंगे बाय, ठीक है। होगा। हम्म, हम्म, अब ये हमारे पास लेवल से पड़ा हुआ है, ठीक है, ये एफवीजी पड़ा है इसमें, ठीक है। अब अगर ये लॉस हुआ है तो क्यों लॉस हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास सेलर स्टॉप का ये लेवल था, लेकिन उसने पीछे काम कर लिया। रुको मैं प्रॉपर लगाता हूँ, ये हमारे पास सेलर स्टॉप का लेवल था, ये वाला, जी जी जी। ठीक है। अब ये सेलर स्टॉप का लेवल था, फिर हमारे पास ये भी इंड्यूसमेंट आ जाता है। ये इंड्यूसमेंट तो हमारे पास प्रॉपर ये वाला पड़ा हुआ है, लेकिन ये इंड्यूसमेंट हमारा वीक है। लेकिन इस जगह पे एफईजी पड़े हुए हैं, ये एफईजी पड़ा हुआ है, ये एफईजी पड़ा हुआ है, मार्केट आई है इस लेवल पे, नीचे वाले को रिस्पेक्ट देगी, ऊपर वाले सेलर स्टॉप को नहीं दी उसने ना रिस्पेक्ट, लेकिन नीचे वाले को रिस्पेक्ट देगी।
और अगर इसने ऊपर वाले लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं दी तो किस वजह से रिस्पेक्ट नहीं दी, बताओ, अभी पढ़ा है। वॉल्यूम की वजह से। सर जी वो स्टिल चलती आ रही है, नीचे रेंट बनाती आ रही है वो कैंडल्स। मोमेंटम की वजह से रिवर्स नहीं आया। जी मोमेंटम की वजह से। हाँ ठीक है। तो अब ये देखो, अब ये हमारे पास लेवल्स हैं, ठीक है। अब ये मोमेंटम चला, उसने किसी चीज को माना है। सर जी जिसमें एफवीजी होगा वही हम लेवल मार्क करेंगे यानी। नहीं, लेवल तो सिर्फ आप लोग को एक इंड्यूसमेंट का बताया, एक सेलर स्टॉप का बताया, मतलब ये चीज बता रहा हूँ आप लोगों को ना। जी। सेलर स्टॉप आपने लगाना है, अभी मैं इधर कोई देख के वही ड्रा करता हूँ, बाकी नहीं करूंगा, ठीक है। तो अब ये देखो, अगर ये जो मार्केट कितने लोगों को इस जगह पे लॉस दिया है, इधर से लोगों ने बाय किया लॉस, नीचे लेवल समझ के बाय किया लॉस, इस जगह पे उसने बाय किया लॉस, लेकिन क्यों लॉस क्यों हुआ, वजह क्या है? मोमेंटम है, स्ट्रांग मोमेंटम है, रिवर्सल अपनी मर्जी से देगा। जी ये ऊपर ट्रेंड लाइन वाला सिस्टम चल रहा है ना, सबसे ऊपर ही। ट्रेंड लाइन भी बताता हूँ, ट्रेंड लाइन, जैसे कि ट्रेंड लाइन के ऊपर अभी चलो आए तो वो भी हम वो बनाइए बात कर लेते हैं। बनाइए। जैसे हाँ, अब जैसे कि ये देखो, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट टच है, ये सेकंड आ गया। अब इस कैंडल पे हमने क्या किया, बाय की ट्रेड की, जो कि विन होगी, फिर साथ में हमने इधर से 3-4 मिनट या 5 मिनट की एंट्री बाय की कर दी। अभी देखो मार्केट अभी तक नहीं नीचे आई, 5 मिनट क्या, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद मार्केट इधर नीचे आई, ठीक है। सर जी इधर डायरेक्ट एंट्री ले लेनी या कोई इधर कंफर्मेशन देखनी है? कंफर्मेशन आपने ये देखनी कि आपने 1 मिनट की ट्रेड लगाओ, वो विन हो जाए तो आपने लगानी, क्या पता इधर से मार्केट नीचे गिर सकती है, आपकी दोनों ट्रेड तो ना लॉस हो ना, एक मिनट की लगा दें, साथ में आप 5 मिनट की भी लगा दें, आपकी दोनों ही लॉस हो जाए तो वो तो काम खराब है। एक विन करो, जैसे विन हो जाए नेक्स्ट आप 5 मिनट की मिनट, जैसे मतलब हाँ, कंफर्मेशन यही होगी कि जैसे आपकी एक ट्रेड विन हम होगी, एंट्री ले सकते हैं। हाँ दूसरी एंट्री ले सकते हो, ठीक है। अब साथ में ये भी आप अपनी ट्रेंड लाइन आगे ये भी लगा सकते हो, ये वाली भी, ये देखो, ये फर्स्ट टच, सेकंड आ गया, इस जगह पे आपने 1 मिनट की ट्रेड की जो विन होगी, साथ में आपने इस जगह पे 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट की भी की, वो भी देखो मार्केट तकरीबन 10 मिनट बाद नीचे आई, जी ठीक है। अब ये देखो, अब ये एक मोमेंटम चल रहा है छोटा छोटा, इस कैंडल पे आज हमने दिन को ट्रेड की थी ना, ये कैंडल्स ऊपर, मुझे याद है। अच्छा, अब ये एक मोमेंटम चल रहा है, अब ने ये इतना स्ट्रॉन्ग लेवल है ना ये वाला इंड्यूसमेंट का, लेकिन नहीं मार्केट ने इसको, हालांकि मैं बोलूँ ना, इस जगह पे, मैं इस जगह पे बैठा ही नहीं हुआ था मार्केट में, मैं जब मार्केट में आया वो ये कैंडल चल रही थी उस टाइम, ये हैमर बन रहा था, तो मैंने बोला था यार कि एक कैंडल का मैं इंतजार करूंगा, जैसे इसकी वीक कंप्लीट होगी मैं नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करूंगा, ऊपर मेरे पास एक सेलर स्टॉक का लेवल भी है, सॉरी बायर स्टॉक का लेवल भी है। तो जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी, इस कैंडल पे मैंने ग्रुप के अंदर भी एंट्री दी थी, अब रुको मैं आप लोगों को वो दिखा दूं, ठीक है। कहें कि बाबा जी आपको शायद सर ये कैसे नहीं हुआ है? बताता हूँ, ये मैं आपको जो ग्रुप में हमने एंट्री दी थी, रुको ज़रा, मैंने पब्लिक में उस टाइम सिग्नल्स दिया था, ये ऊपर है, ये स्क्रीन शॉट इमरान भाई ने भेजा था, ये पहचान में आ रहा थोड़ा बहुत कि नहीं, नहीं आ रहा होगा, इस जगह में दूसरी पिक्चर पे ये देखो, इस कैंडल पे भी हमने ट्रेड दी थी, ये जो पीछे ये वाली रेड कैंडल बनी है ना, ये वही रेड कैंडल है, ये देखो पीछे छोटी 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 कैंडलें आ रही हैं, जैसे इसने इसकी वीक को कंप्लीट किया था तो इस रेड कैंडल पे भी हमने ट्रेड दी, फिर इस रेड कैंडल पे भी हमने ट्रेड दी डाउन की, ठीक है। वो जो डाउन की ट्रेड की थी वो ये वाली है, देखो ये रेड कैंडल बनी है, वो सेलर स्टॉप पे और बायर स्टॉप पे ट्रेड की थी हमने। और ये दूसरा सर? दूसरा भी बताता हूँ, आ जा, दूसरा वो फिर हम वॉल्यूम बाबा के जी साथ देख रहे थे, तो वॉल्यूम वीक था बहुत ज़्यादा, 2 कंफर्मेशन थी, ये सारे बायर्स जो है ना हमारे पास जो थी ना, ये वाले बायर्स ये वीक आ रहे थे, इनका वॉल्यूम बिल्कुल डेड था, कैंडल भी छोटी है। हाँ, तो देखो बाद में जब आई हैं बड़ी बड़ी कैंडलें आएंगी, इसके बाद मार्केट में वॉल्यूम थोड़ा ठीक रहा है। अच्छा, अब जैसे कि बोल रहा था कि हमने लेवल कौन सा, आपने ये देखो आपके पास कौन सा लेवल है, बायर स्टॉक का लेवल है, एफवीजी पड़ा हुआ है, एफवीजी इस जगह पे भी पड़ा हुआ है, ये भी एफवीजी है, ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। हम इधर नहीं रिवर्स करेंगे, इधर रिवर्स नहीं करेंगे, हालांकि ये लेवल है इंड्यूसमेंट का, इधर आपने रिवर्स किया है, मैं होता तो मैं लाजिम इधर रिवर्स करता, इस जगह पे मैं था नहीं, मैं इसलिए बता भी रहा हूँ, ठीक है, लेकिन लॉस होता मेरी ट्रेड भी, क्यों लॉस होती, वजह क्या है, मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम, हो सकता है वाइट भी कर देता हूँ क्योंकि मोमेंटम में मैं रिवर्स बहुत कम करता हूँ, तो इस जगह पे मैंने देखा था कि यार इतनी ज़्यादा कैंडलें आ गई हैं,
तो अब ये तो नहीं है कि भी मतलब ये ऐसे ही चलता रहेगा काम। मैं साथ में वॉल्यूम को देखा था, वॉल्यूम भी वीक था। तो इस जगह पे बायर स्टॉप एफवीजी पे है, रिस्पेक्ट दिया जी, हाँ बायर स्टॉक को इस जगह पर उसने रिस्पेक्ट दी। वरना मोमेंटम तो चलते ही आ रहा था। हाँ सर ये कितना ये हुआ है ये बाई स्टॉप लेवल का? क्या हुआ ये टेस्ट नहीं हुआ विक के साथ? यार? टेस्ट हुआ, ब्रेक तो नहीं हुआ ना अभी तक। ये टेस्ट हो गया, लेकिन इस पे जाके इसने साथ बिल्कुल क्लोजिंग दी, इसको ब्रेक नहीं किया। नेक्स्ट कैंडल, इस कैंडल पे हमने डाउन की ट्रेड की थी, इस जगह पे 2-3 कंफर्मेशन थी, वॉल्यूम भी था, ऊपर लेवल भी टेस्ट हो चुका था। टेस्ट होता तो इस कैंडल को चाहिए था इसको ब्रेक करे, वो भी ब्रेक नहीं किया। बायर्स बिल्कुल वीक थे। और दूसरा ट्रेड किस बेस पे लिया था वो? दूसरा भी उसी बेस पे लिया था, किधर गया? ये देखो ना, वही सेम। बायर्स में पावर ही नहीं थी यार, इसका वॉल्यूम भी बिल्कुल वीक था, बायर्स में पावर ही नहीं थी। सर जी दूसरा बात, ये ट्रेडिंग व्यू में हमें कौन सा पेयर इस्तेमाल करना है? ओंडा वाले, वो दूसरा हो गया। एफएक्स कल नहीं परसों संडे वाले दिन ओंडा का चार्ट फॉलो कर रही थी मार्केट, अब एफएक्स का ज्यादा। एफएक्स क्या करती है ये बताया भी हुआ है। अब ये देखो, अब इस जगह पे एफवीजी है बैलेंस इम्बैलेंस, ये मैंने लेवल मार कर लिया। जैसे इसको थोड़ा सा ये देखो, हाँ आपके पास ये कौन सा लेवल है? बायर स्टॉप का लेवल है जी सर। ये। बैलेंस इम्बैलेंस नजर आ रहा है आपको? आगे आ जाओ। इस जगह पे मार्केट ने इसको टच किया, नीचे गिर गई ये वाले, तो लेवल पे ट्रेड हमारी यही की तो होगी आज बार इधर बार। तीन कंफर्मेशन थी, कंट्रोल कंट्रोल भी थी इधर। बिल्कुल। कौन सी कंट्रोल वीक? कंट्रोल तो नहीं है। हाँ यार, तो अंदर वाला सही वाला इस कैंडल, हाँ ठीक है, सॉरी यार, बिल्कुल रिकवरी ट्रेड है सर। वेरी गुड यार। इस हाँ बिल्कुल ये कंट्रोल वीक थी, नजर नहीं पड़ी। इधर कंफर्मेशन ज्यादा हो गया ना बस। बिल्कुल पिन पॉइंट मार्केट नीचे गिरी है, देखो बिल्कुल। इधर से तकरीबन 3-4% का फर्क होगा ऊपर नीचे, तो आप लोगों को 5% 10% तक थोड़ा सा नीचे ऊपर आप कर सकते हो, टेंशन वाली बात नहीं, आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये लेवल कितना स्ट्रॉन्ग था ना। अब ये देखो, ये आपके पास ये भी लेवल स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये कितने इस जगह पे आपके पास इम्बैलेंस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको यूज सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही करेंगे हम, और किसी भी कहीं भी यूज नहीं करेंगे इसको, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन है? ट्रेंड लाइन के बारे में बता दिया, दोबारा से बता दूं लगानी किस तरीके से। हाँ जी, ट्रेंड लाइन आप लोगों ने इस तरीके से मेरे भाई लगानी है। 20%। क्या हुआ? कुछ नहीं सर। अब ये देखो, डाउन ट्रेंड में आप लोग ऊपर से लगाओगे, ठीक है, लेकिन ये हाई है, इस जगह पे नहीं बनेगी। अब ये देखो, इस जगह पे ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं मिली, ट्रेंड लाइन को इस जगह पे रिस्पेक्ट नहीं मिली। अब इसने टेस्ट करके इसको ब्रेक किया है, ठीक है, तो जब हम रियल ब्रेकआउट पढ़ेंगे उस जगह पे इस कैंडल पे आपकी ट्रेड आएगी बाय की, फिर उसी टाइम ही आपकी फिर इस रेड कैंडल पे ट्रेड आएगी, क्योंकि इस जगह पे हमारे पास डोजी बायर्स की आई है। अब ये देखो, ये बायर्स की, ये वाली डोजी बायर्स की है। इस कैंडल पे आप डाउन की भी ट्रेड करेंगे, वो चीज़ें हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। इंड्यूसमेंट लेवल था, ठीक है, ये वाला। तो इस तरह से आप लोगों ने अगर इस जगह पे देखें, अगर आपने 1 मिनट की या 2 मिनट की एंट्री डाउन की लगा दी, 3 मिनट की, 1 मिनट की भी लगा दी, साथ में 4-5 मिनट की भी लगा दी, तो दोनों लॉस होगी मार्केट, तो 2 घंटे बाद नीचे आई होगी। तो इसीलिए बोला है कि अगर प्रॉपर क्लोजिंग दे तो आप लोग ट्रेड करो, डाउन की वो विन हो जाए, फिर अगेन डाउन की ट्रेड करो। इस जगह पे अगर आप देखें, ये ट्रेंड लाइन हमारी नीचे से लगेगी, ठीक है, अभी तक मार्केट इस लेवल्स तक आई नहीं, ठीक है। जैसे इस लेवल तक आएगी, हाई भी लगा हुआ, जैसे इस लेवल पर आएगी आप लोग इधर से बाय कर सकते हो, ठीक है।
इधर से आप लोग बाय कर सकते हो। कितनी कन्फर्मेशन है आपके पास, ये फेयर वैल्यू गैप भी है, आपको पता है कि यार ये लेवल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। तो जैसे इधर आके क्लोजिंग देगी आप लोग इजीली बाय की ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अभी देख लेते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ। बाबा जी ये ट्रेंड लाइन के लिमिट लेवल भी बता रहा हाँ ये इंड्यूसमेंट है, ये पड़ा हुआ है इंड्यूसमेंट, है जी सर जी। ये इंड्यूसमेंट का लेवल है। सर जी ये अभी कुछ लोग कहते हैं कि बोलो शायद ट्रेंड लाइन भाई। को ना रिस्पेक्ट दे तो हम इसे ट्रेंड लाइन को ना रिस्पेक्ट दे तो इन्वेस्टमेंट पे हम ट्रेड कर सकते हैं ना। करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, ये पढ़ेंगे हम आगे चल के ना इंड्यूसमेंट लेवल्स को। ये जो इन्वेस्टमेंट का लेवल खड़ा है इधर हाँ ट्रेंड लाइन के पास, बिल्कुल, ये बाबा जी जो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है ना, ये भी फेक ब्रेकआउट हो रहा है, रियल ब्रेकआउट नहीं है, ये फेक ब्रेकआउट है। आपके पास इस जगह पे दो कन्फर्मेशन हो जाएंगे, अगर आप इधर बाय करेंगे तो दो कन्फर्मेशन है, एक आपके पास फेक ब्रेकआउट है, दूसरा इंड्यूसमेंट की ट्रेड है। जी। तो दो कन्फर्मेशनों के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। तीसरी कन्फर्मेशन हमें रिवर्सल की यही है कि इस जगह पे अभी जी इधर हमारे पास तीन कन्फर्मेशन है ट्रेड करने की बाय की, इस लेवल पे जैसे इसको आके टच करे इधर से बाय की ट्रेड करो। इंड्यूसमेंट लेवल भी है, ठीक है। उसके अलावा ये फेयर वैल्यू गैप भी कितना बड़ा पड़ा हुआ है इस जगह पे, ठीक है। ये इसकी भी जो है हमारे इस पास, ये पीछे वाली जो कैंडल है ये विक लगा के ये क्लोज पीछे हो जाती फिर ये टेस्ट हो जाती थी ना। हाँ टेस्ट हो जाएगी ये वाली, ये टेस्ट अगर ये जाके ऊपर क्लोजिंग देती ना, ये जाके ऊपर जाके क्लोजिंग देती तो जी जी ये टेस्ट हो चुका था लेवल। जी। ये देखो ये जाएगा ऊपर, यही कैंडल ग्रीन बन जानी, तो फिर ये रियल ब्रेकआउट हो जाना था। फिर नहीं, फिर भी ब्रेक, फिर आगे नेक्स्ट कैंडल ब्रेक कर दी तो फिर रियल ब्रेकआउट था। हाँ ब्रेक जैसे अब नेक्स्ट कैंडल आगे ऊपर क्लोज हुई है। बाबा जी ये ट्रेंड लाइन से ना ये इंडियन लेवल को मान सकते हैं ट्रेंड लाइन के ऊपर से इंफॉर्मेशन ऐड कर सकता हूँ। कौन सा, ये वाला कि ये वाला? ये ऊपर वाला जो रिस्क नहीं दिया चेक बैठता है वहां से ये वाला ये उधर हम मान सकते हैं इंडियन इसको, क्योंकि ट्रेंड लाइन के तरफ से तुम्हारी समझ नहीं आ रही। ये ट्रेंड लाइन के वजह से मान सकते हैं ना क्योंकि इंडियन लेवल का ट्रेंड लाइन है इसीलिए। नहीं तेरी किसको समझ आ रही है इसकी भाई की, बताना यार। नहीं बाबा जी पता नहीं बोले। बाबा जी मैं ये कह रहा था कि जो ट्रेंड लाइन लगाई है आप ना वो इंडियन लेवल भी है तो इसका मतलब ट्रेंड लाइन इंडियन लेवल को भी मान मतलब ये काम करेगा ना। हाँ करेगा, ये इंड्यूसमेंट लेवल काम करेगा, किया नहीं है इधर, मैंने बोला नहीं है। मैं बोला बाबा जी ऊपर वाला लेवल है ना इधर ट्रेंड लाइन इधर एक क्वेश्चन है। यार ना तेरा ना समझ सही नहीं आती मुख्तार, पता नहीं क्या कर रहा है। सर जी हाँ जी, बाबा जी जैसे आप ट्रेंड लाइन लगाई है ना तो इंडियन लेवल वो ट्रेंड लाइन के ऊपर भी काम करेगा ना रिवर्स के करते हैं उधर इधर से रिवर्स की नहीं ले सकते, बिल्कुल भी नहीं ले सकते। तो जी मैं भी ये पूछ रहा हूँ जब तक ये लेवल फिल ना हो जाए तब रिवर्सल करना है या नहीं करना। अब ये फेल हुआ है, नहीं फेल नहीं हुआ, ये ट्रेंड लाइन फेल होगी, लेकिन हमारे पास अब अगर मार्केट दोबारा इसको ब्रेक करेगी तो आगे भी कंटिन्यू करेगी, ये भी मैं बता दूं। तो सर जी इधर मेरा एक क्वेश्चन है ये तीसरे टच पे। बोलो। सर जी इधर जैसे वो भाई ने अभी पूछा था कि अगर ये रिजेक्शन करके लेवल के ऊपर क्लोज हो जाए तो वो टेस्ट हो जाएगा। तो हाँ वो अगर लेवल के ऊपर क्लोज हो जाए तो वहां से हम इसका ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे या रिवर्सल की ट्रेड करेंगे। नहीं, अगर दोबारा वापस आके लेवल पे क्लोज हो जाए तो हम रिवर्स की ट्रेड करेंगे, हम क्यों इंतजार करेंगे ब्रेक होने का। अगर रिवर्सल की ट्रेड मिल के फिर ब्रेक करें तो फिर हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मेरी बात सुनो ना, अब ये आपका लेवल है, मार्केट आई इस जगह पे, इसने टच किया जाके ऊपर क्लोजिंग दे दी, ठीक है। इसकी विक इसके साथ टच है, नेक्स्ट कैंडल आए इसको ब्रेक कर दे तो फिर हम करेंगे डाउन की ट्रेड। अगर वो कैंडल आए लेवल ब्रेक ना करे, लेवल पे आके प्रॉपर क्लोजिंग कर दे तो फिर हम करेंगे कंटिन्यू ऊपर के लिए ट्रेड। नहीं जो पीछे वाली जो जिसने ऊपर जाके क्लोजिंग देनी है अगर वो लेवल पे क्लोजिंग दे दे। ये वाली हाँ ये वाली। हाँ ये वाली हम लेवल करेंगे, पे इधर से प्रॉपर रिवर्स की क्लोजिंग। ट्रेड करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो जी यहाँ पे अगर जो ये सर ये रिवर्सल की ट्रेड होगी इसमें अगर छोटी सी रिट्रेसमेंट आ जाए तो उसके बाद फिर कंटिन्यू। मतलब ग्रीन आ जाए तो हाँ इधर छोटी सी रिट्रेसमेंट आ जाए ग्रीन की तो फिर हम डाउन की कर सकते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, फिर सर ने बोला 3-4 मिनट की अप की ट्रेड लेनी है फिर आपने अगर अप ये पे रिस्पेक्ट जाएगी करेगी। मार्केट, अप जाएगी। हम्म।
सर ये 3 से यहाँ 4 पे मिनट। सेलर ने ब्रेकआउट किया है ना, ये तो रियल है ना? नहीं, ये फेक ब्रेकआउट है। ये वाला जो ब्रेकआउट है ये फेक है, रियल ब्रेकआउट नहीं है। रियल ब्रेकआउट होना था, अगर इसको ब्रेक करती तो ये तो लेवल के ऊपर आके क्लोज हुई। नहीं सर नहीं, जी इसके मैं बाद जो वो कैंडल आई ना, सर जी वो ये वाली रिप्लेसमेंट के बाद मैं पता क्यों इसके बोल बाद जो रहा था? रेड कैंडल आई ना, जिसने टेस्टिंग करवा ली उसके बाद ब्रेक कर दिया ना, तो ये एक बंदा बोले सर जी यहाँ पे जो सेलर ने क्लोजिंग की ना लेवल पे, इसके बाद भी मतलब नेक्स्ट सेलर की कैंडल आई, तो ये फेक होगा या रियल होगा? ये फेक ब्रेकआउट होगा। ये रियल ब्रेकआउट नहीं है, फेक ब्रेकआउट है। ये देखना, ये कल चीज हम पढ़ेंगे, फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट। जी ठीक है। सर जी मैं इसी की बात कर रहा था कि उस अगर वो लेवल पे क्लोजिंग दे देती है तो वो फिर टेस्ट भी हो जाएगा और उसकी रिट्रेसमेंट भी आ जाएगी। तो रिट्रेसमेंट के बाद तो फिर आपने बोला था कि वो रिट्रेसमेंट आएगी तो आप डाउन की कर सकते हैं। मुझे ना चौधरी समझ नहीं आ रही जानी तेरी।